अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं चाट मसाला। चाट मसाला अक्सर रमज़ान में हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा पाव साबित मिर्चें, 3 चम्मच ज़ीरा, 3 चम्मच साबित धनिया, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का, 5 इलायचियाँ, आधा चम्मच लौंग, आधा चम्मच दालचीनी। ये मेरे पास छोटे छोटे पीसेस थे इसलिए मैंने चम्मच के हिसाब से ले लिया। अगर आपके पास बड़े टुकड़े हों तो आप 4-5 बड़े टुकड़े ले लें। अजवाइन 1.5 चम्मच, काला नमक 2.5 चम्मच। लेकिन आपने ये काला नमक जो होता है 2 तरह का होता है, एक काले रंग का, एक पिंक कलर का। आपने ये पिंक वाला लेना है, पिंक। और नमक, ये सब चीज़ें, नमक जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन्हें साबित मिर्चें, ज़ीरा, धनिया और ये सारा गरम मसाला और अजवाइन, इन सब चीज़ों को तवे पे डालकर हम अच्छा सा भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इनको तवे पे डाल लिया है और मैं इनको अच्छा सा इस पर भून लूँगी। आप इसको किसी तवे पर, किसी फ्राई पैन में या किसी भी कढ़ाई में इसको भून सकते हैं। ये देखिए हमने इन सब चीज़ों को अच्छा सा भून लिया है 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि इसको ओवर कुक नहीं करना कि पता चले कि आपका सारा मसाला जल जाए या डार्क कलर का हो जाए। वैसे आपने इसको हल्का हल्का सा भूनना है कि इसमें हल्की सी अच्छी सी स्मेल आने लगे। अब जो हमारे पास काला नमक और नमक है वो हम इसमें इन चीज़ों में ऐड कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अच्छा सा भून लिया है। इसमें नमक और काला नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छा सा पीस लूँगी। देखिए मैंने इसको अच्छा सा पीस लिया है। अब पीसने के बाद मैं ये करूँगी कि इसको किसी भी स्ट्रेनर या मैं निकाल लूँगी और निकालने के बाद इसको इससे छान लूँगी। ये छन गया है, आप देख सकते हैं। छानने के बाद इसमें कुछ अभी थोड़ा थोड़ा इसमें रह गया है जो नहीं छन रहा, तो इसको हम दोबारा से डालेंगे और दोबारा अच्छा सा पीस लेंगे। अब आप ये देखें ये अच्छा सा पीस गया है। और मेरे पास अब ये थोड़ी सी बची है क्वांटिटी जो नहीं सही पीस सकी, तो हम इसको इसी तरह इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा। इस स्टेज पे आप इसका नमक और रख सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मुझे इसमें कम लगा है, मैं इसे और ऐड करूँगी। अच्छा, अब मैंने इसको अच्छा सा पीस लिया था। अब मैं इसको 2 हिस्सों में मैंने इसको बाहर तकसीम कर दिया है। एक हिस्से में मैं टाटरी डालूँगी और एक हिस्से में मैं अनारदाना डालूँगी। अनारदाने का पाउडर मैंने पहले ही बना के रख लिया था। ये पाउडर कैसे बनता है ये वीडियो के एंड में बता दिया है। अच्छा, तो अब हम एक में डालेंगे मैं एक में टाटरी डालती हूँ, दूसरे में अनारदाना। और इन डालने के बाद मैं इनको दोबारा अच्छा सा अलग अलग दोनों को पीस लूँगी। असल में इन दोनों को अलग अलग करने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि टाटरी मोस्टली जब हम अक्सर लोगों को तो टाटरी पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी अक्सर हम जो लाते हैं बाज़ार से भी चाट मसाला, उसमें टाटरी होती है। तो टाटरी से ये कि ज़रा अच्छा चटपटा सा बन जाता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे जो लगता है वो ये लगता है कि अनारदाना, जब चाट मसाले में अनारदाना डलता है तो जो हम योगर्ट वाली चीज़ें बनाते हैं तो उसके अंदर अगर हम टाटरी वाला डालें तो उससे योगर्ट खट्टी सी हो जाती है, वो बहुत मज़ा नहीं देता। तो अगर उसमें हम अनारदाने वाला चाट मसाला डालेंगे तो वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा और मज़े का लगेगा। अब मैं आपको पीस के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें टाटरी और इसमें अनारदाना डाल दिया है। अच्छा, ये जो हमने चाट मसाला बनाया था ये हमारा रेडी हो चुका है। ये हमारा जो है टाटरी के साथ है और ये जो है हमारा अनारदाने के साथ है। आप अब इसको शीशियों में डाल के रखें और यूज़ करें, आपको बहुत मज़ा देगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अनारदाना अगर हम किसी भी चाट मसाले या चटनी में डालें तो वो अक्सर या नहीं पिसता। तो उसके लिए हमें अनारदाने को सबसे पहले खुश्क करना चाहिए। लेकिन हम अनारदाने को डायरेक्ट तवे पर या किसी चीज़ पर खुश्क नहीं करेंगे, उससे वो ड्राई नहीं होगा बल्कि मज़ीद गीला गीला सा हो जाएगा। उसके लिए हमें करना ये होगा कि एक पैन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके ऊपर रखेंगे कोई छाननी, कोई आपके पास स्टेनर हो या कोई भी स्टीमर हो, उसके ऊपर डाल के आपने अनारदाने को और उस पानी वाले पैन के ऊपर रख देना है।
और कुछ देर तक आप उसको रखें वो उसकी भाप से, उसकी स्टीम से जो अनारदाना है खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद वो बहुत आराम से पिस जाएगा।